अगर गाइज आपको लगता है कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन दोनों टेंसेस के प्रिसाइज यूजेस पता है, आप जानते हैं इन दोनों टेंसेस में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इन दोनों टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन है और कहां किसको यूज करना है, कहां किसको यूज नहीं करना है। सो स्टिल आई रिक्वेस्ट यू, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू लेट यू नो जो आप शायद नहीं जानते हैं। बिकॉज ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये दोनों टेंस कंपटीशन के एस्पेक्ट से भी और स्पोकन के एस्पेक्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो के एंड तक। आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें ताकि वे सब भी सेशन को ज्वाइन कर सकें और वे सब भी समझ सकें कि इन दोनों टेंसेस को कहां कैसे हम प्रिसाइजली यूज करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको अब हम डिटेल में लर्न करेंगे और जानेंगे क्या मिस्टेक्स हम करते हैं डे टू डे कॉन्वर्सेशन में और एग्जाम्स में भी, किस तरह से उन मिस्टेक्स से हम कम ओवर कर सकते हैं ताकि हम स्पोकन और रिटन में कोई मिस्टेक्स ना करें इन फ्यूचर। अक्सर हमें बताया जाता है या फिर बुक्स में रिटन होता है कि जिस भी हिंदी के वाक्य के अंत में था आ जाए, थी आ जाए, या आया आ जाए, या गया आ जाए, या आई आ जाए, यानी कि जिस भी हिंदी के वाक्य के अंत में ये शब्द आ जाएं, उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करें, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो ये कुछ डेफिनेशन दी जाती है जो हिंदी के थ्रू पढ़ते हैं या फिर बुक्स में ऐसा रिटन होता है कि जब भी इस तरह से वर्ड्स आए सो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ट्रांसलेट करें, जो कि स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। बट आई वुड से यहां मिस्टेक्स हम करते हैं इस डेफिनेशन को यूज करके। क्या मिस्टेक्स करते हैं आइए हम लर्न करते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। वेरी फर्स्ट सेंटेंसेस, चलो टहलने चलें वह आ गया। सो इस सेंटेंस के एंड में जो हमने लिखा है गया, और यहां ऊपर भी हमने मार्क कर रखा है कि जब भी सेंटेंस के एंड में गया आ जाए सो बुक्स में ऐसा रिटन होता है कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस स्ट्रक्चर को यूज करके उसको ट्रांसलेट करें। सो द ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से किया जाता है, लेट्स गो फॉर अ वॉक ही केम, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है और क्या इसका राइट करेक्शन होगा हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे उसको, बट अभी ये जानते हैं किस तरह से हम मिस्टेक्स करते हैं सेंटेंसेस को फ्रेम करने में जब हम कुछ हिंदी में इस तरह से सेंटेंसेस देखते हैं। वेरी एंड द सेकंड सेंटेंस इज, उसने अभी तक खाना नहीं बनाया, शायद आज मुझे देर हो जाएगी। सो अगेन उसने अभी तक खाना नहीं बनाया, हिंदी के वाक्य के अंत में या आया। तो हमें बताया जाता है अक्सर कि जब भी हिंदी के सेंटेंसेस में या आ जाए या गई आ जाए सो हम उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज करें। सो इस हिंदी के हिसाब से इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा, शी डिड नॉट कुक द फूड येट, आई माइट गेट लेट टुडे, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। सो अगेन हिंदी के सेंटेंस के एंड में किया आया है और इसको ट्रांसलेट जब करेगा जो भी बच्चा हिंदी के थ्रू पढ़ेगा, ही डिड नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क अप टिल नाउ। अभी तक के लिए हम क्या यूज करते हैं, अप टिल नाउ, या फिर आप येट भी कर सकते हैं यूज, या फिर आप स्टिल भी कर सकते हैं यूज। सो गाइज ये मिस्टेक्स हैं इन तीनों सेंटेंसेस को जो हमने ट्रांसलेट किया है इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करके। ये तीनों सेंटेंसेस हमारे इनकरेक्ट हैं। क्यों इनकरेक्ट हैं आइए अब उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो जो हमने वेरी फर्स्ट सेंटेंस जो ट्रांसलेट किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, चलो टहलने चलें वह आ गया। सो जब आप इस बात को कह रहे हैं कि चलो टहलने चलें वह आ गया, सो इट मीन्स वो प्रेजेंट में आ गया, और जो भी काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाए सो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को ना यूज करके हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जो भी एक्शन आपका पास्ट में स्टार्ट हो और उसका फिनिशिंग पॉइंट प्रेजेंट हो,
यानी कि नाउ। सो उस एक्शन को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट लिखें आप पहले, उसके बाद हैव या हैज लिखें, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो इस स्ट्रक्चर को यूज करके जो भी एक्शन आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और फिनिश्ड यानी कि एंड हुआ हो प्रेजेंट में, अभी नाउ में, सो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू, ना कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू। सो इसको जब आप ट्रांसलेट करोगे, लेट्स गो फॉर अ वॉक, ही हैज कम, ये ट्रांसलेशन करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? बिकॉज अब हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करा, अब हमने सिचुएशन देखी। सो जब हम चीजों को सिचुएशन के हिसाब से टैकल करेंगे या ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, सो हम सेंटेंसेस को करेक्ट वे में ट्रांसलेट कर पाएंगे। अदरवाइज बस हम हिंदी देख करके उसको ट्रांसलेट करेंगे कि हिंदी के सेंटेंसेस में आया आया, गई आया, था थी, थे आया, सो उसको आप इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करें, सो आप इस तरह से मिस्टेक्स करेंगे जो पहले हमने मिस्टेक्स कर रखी थी सेंटेंस में। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसने अभी तक खाना नहीं बनाया, शायद आज मुझे देर हो जाएगी। सो इस सेंटेंस में हम बताना चाह रहे हैं कि कोई एक्शन हुआ, उस एक्शन का जो इफेक्ट है, जो उस एक्शन का इफेक्ट है वो हमारे प्रेजेंट में पड़ेगा। जिस भी एक्शन का इफेक्ट आपके प्रेजेंट में पड़े, यानी कि कोई भी एक्शन अगर हुआ उससे आपका प्रेजेंट प्रभावित हो, उससे आपके प्रेजेंट में कोई काम रुक जाए या कोई काम हो जाए, सो उन सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करने के लिए हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। किसको यूज करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जिसका स्ट्रक्चर होता है पहले आप सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद हैव या हैज लिखें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सो जो भी एक्शन आपका पास्ट में हो लेकिन उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में आए, सो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज ना करें कभी, बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और इस सेंटेंस में जो इफेक्ट है, रिजल्ट है, वो प्रेजेंट में है। शी डिड नॉट कुक द फूड येट, यानी कि अभी तक उसने खाना नहीं बनाया। सो प्रेजेंट में इसका इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है? आई माइट गेट लेट, सो मैं शायद लेट हो सकता हूं बिकॉज उसने अभी तक खाना नहीं बनाया। और दूसरी बात, इस सेंटेंस में जो की वर्ड है, की पॉइंट है येट, येट हमारा होता है एक प्रेजेंट टाइम। येट का मतलब अभी तक, सो अभी तक से हमारा मतलब है हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो एक्शन है प्रेजेंट में अभी तक फिनिश्ड नहीं है, और यानी कि पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ बट पास्ट में कंप्लीट ना हुआ, ना ही वो प्रेजेंट में हो सकता है वो फ्यूचर में हो। सो ऐसे एक्शन जो अनफिनिश्ड हो, ऐसे एक्शन जो अनफिनिश्ड हो, पास्ट के अनफिनिश्ड एक्शन को शो करने के लिए हम स्टिल यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। सो इस सेंटेंस को हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, शी हैज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक्ड द फूड येट, आई माइट गेट लेट। दिस इज द करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। सो स्टिल पास्ट में उसने कोई काम स्टार्ट किया होगा बट वो एक्शन जो है अनफिनिश्ड है। सो जो भी अनफिनिश्ड एक्शन होते हैं पास्ट के, उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज ना करके हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैव या हैज, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सो इस सेंटेंस में करेक्शन करने के लिए आप यहां से डिड हटा दें, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क up till now. So this is the correction of this sentence. He has not finished his homework up till now. एंड पहले भी हमने इसमें मिस्टेक कर रखी थी, डिड के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रखी थी जो कि इनकरेक्ट है। अगर डिड यूज करें कभी भी आप किसी भी पास्ट के सिचुएशन में, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, फिनिश यूज की जाएगी। बट जो करेक्शन होगा इस सेंटेंस का, बिकॉज हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में हुआ बट उसका जो रिजल्ट या फिर जो कंप्लीशन होना है वो प्रेजेंट में होगा। ये पास्ट का अनफिनिश्ड एक्शन है
जो भी पास्ट का अनफिनिश्ड एक्शन हो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करें। सो द करेक्शन ऑफ द सेंटेंस इज ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क अप टिल नाउ, बिकॉज अप टिल नाउ भी एक कौन सा टाइम है, प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट टाइम। सो ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो या तो प्रेजेंट में इफेक्टिव है या तो पास्ट का अनफिनिश्ड एक्शन है। सो उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप यूज करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। सो आई होप गाइज आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से मिस्टेक्स करते हैं इन हिंदी के शब्द को देख करके। सो इन सब को ना देखें, आप सिचुएशन देखें। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ और पास्ट में फिनिश्ड या कंप्लीटेड है, सो आप यूज करें इस स्ट्रक्चर को। फॉर एन एग्जांपल, ही वेंट यस्टरडे। सो इस सेंटेंस में उसने जाना स्टार्ट किया होगा पास्ट में और पास्ट में वो ही निकल गया। सो हमारे पास जो कंटेक्स्ट है पास्ट का टाइम है। जिस भी सेंटेंस में आपके पास एक पास्ट का टाइम हो, सो यहां लिख लेते हैं एक बार, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो इस टेंस को हम यूज करते हैं जब भी कभी ऐसे सिचुएशन की बात करें, एन एक्शन विच started in past and completed or finished in past। या तो कोई सिचुएशन ऐसी हो कि पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में फिनिश्ड हो गया हो, तो हम यूज करते हैं इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को, जो कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। या फिर किसी हम टाइम पे स्ट्रेस करना चाहें, टू स्ट्रेस और फोकस ऑन पास्ट टाइम। या तो हम किसी पास्ट के टाइम पर स्ट्रेस करना चाहें तब भी हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को, जो सब्जेक्ट होता है वर्ब के सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने यस्टरडे लिखा, सो यस्टरडे हमारा फोकस पॉइंट था पास्ट का, ही वेंट कब गया, पास्ट में यस्टरडे गया। सो जब भी आपका स्ट्रेस या फिर फोकस पॉइंट कोई पास्ट का टाइम हो, सो आप यूज करें इस स्ट्रक्चर को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। या फिर कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही फिनिश्ड हो जाए, उस बात को बोलने लिखने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। एंड अनदर सिचुएशन इज, जब हम पास्ट के कोई सीक्वेंस की बात करेंगे, टू टॉक अबाउट पास्ट sequence of the action। जब भी पास्ट में आप सीक्वेंस की बात करेंगे एक्शंस की, यानी कि आप बताना चाहते हैं कि इसके बाद ये एक्शन हुआ, उसके बाद वो एक्शन हुआ, सो उन सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को। फॉर एन एग्जांपल, I went to UP and stayed there for couple of years। सो इस सेंटेंस में हम एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। पहले मैं कहाँ गया, I went to UP and stayed there for a couple of years। मैं यूपी गया, उसके बाद मैंने क्या किया, वहां रहा कितने दिन तक, couple of years, 2 सालों तक। सो जब भी आप किसी सीक्वेंस की बात करेंगे, पास्ट में कोई एक्शन हुआ है सीक्वेंस में। एंड अनदर एग्जांपल इज, फर्स्ट she came
and cooked. फर्स्ट शी केम एंड कुक्ड, पहले वो आई फिर उसने क्या करा, खाना बनाया. फर्स्ट शी केम एंड कुक्ड. सो ये सीक्वेंस में एक्शन हुआ है, पहले वो आई उसके बाद उसने क्या करा, खाना बनाया. सो आई मीन जब भी आप पास्ट में सीक्वेंस में एक्टिविटी दिखाना चाहें कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ है इस सीक्वेंस में, सो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करें. या फिर आप कभी भी पास्ट में किसी एक्शन के को ऐसे दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही फिनिश्ड हो जाए, सो उस बात को लिखने बोलने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करें. सो आई होप गाइस आपको पास्ट इंडेफिनिट समझ आ गया होगा कि कहाँ यूज किया जाता है. ये देख करके बिल्कुल भी यूज ना करें कि हिंदी के वाक्य के अंत में था, थी, थे या फिर आया, आई, गया, आया. सिचुएशंस अगर कहीं ये हैं सो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करें, देयर इज नो प्रॉब्लम. इसी तरह से एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप एग्जाम्स में भी करेक्शन कर सकते हैं अगर ये चीज़ आपको पता है तो. अगर हिंदी की डेफिनेशन के हिसाब से अप्रोच करोगे किसी चीज़ को, सो यू विल मेक मिस्टेक्स ऑलवेज. आइए अब समझते हैं कि कहाँ कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं और व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट वी मेक व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. सो कुछ इस तरह से हमें बताया जाता है अगेन कि जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था आए, चुकी थी आए या चुके थे आए, सो हम इस पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर को यूज करते हैं. पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेड लिखेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. सो ये डेफिनेशन इस तरह से हमें बताई जाती है और स्कूल लेवल तक हम इस तरह से सब पढ़ते हैं. चूंकि हमारा स्कूल लेवल जो होता है हम उस समय इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं होते, ना ही हमारी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है जो इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ. लेकिन स्कूल के बाद जैसे बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है या फिर स्पोकन में वो अच्छा बनना चाहता है, सो उसको इन सब से निकल करके कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना चाहिए, कंटेक्स्ट के हिसाब से चीज़ों को समझना चाहिए ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. बिकॉज लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज आप अंडरस्टैंडिंग है. अगर चीज़ों को समझने की आपके पास कैपेबिलिटी है सो आप लैंग्वेज को अच्छे से कहीं भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए. अदरवाइज ये रटिफिकेशन के थ्रू अगर चीज़ों को अप्रोच करोगे सो यू विल ऑलवेज मेक मिस्टेक्स लाइक दिस. फर्स्ट एग्जाम्पल इज वह जा चुका था. सो हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था आया, सो हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से. वह जा चुका था, ही हैड गॉन. नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन द फूड. अगेन हमने इस स्ट्रक्चर को यूज करा बिकॉज हिंदी के सेंटेंस में हमने देखा चुका था. एंड द लास्ट सेंटेंसेस, वे लोग निकल चुके थे. सो अगेन हिंदी के सेंटेंस के एंड में चुके थे हैं और हमने फिर उसको ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करा. दे हैड लेफ्ट, दे हैड लेफ्ट, जो कि टोटली इनकरेक्ट है ये ट्रांसलेशन तीनों सेंटेंसेस के. बिकॉज इस तरह से ना ही हम लैंग्वेज को यूज करते हैं, ना ही लैंग्वेज इस तरह से यूज की जाती है. खुद ही आप सोचो, आप इस तरह से सेंटेंसेस क्यों बोलोगे कि मैं जा चुका था, मैं खाना खा चुका था, सीता पहुंच चुकी थी, हम लोग इस काम को कर चुके थे. कोई रीजन, कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना, उसके पीछे कंटेक्स्ट होना चाहिए. अगर मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि मैं निकल चुका था, सो इट मीन्स देयर इज समथिंग बिहाइंड दैट. मैं जब इस बात को कहूँगा मैं निकल चुका था आपके आने से पहले, वह जा चुकी थी सीता के पहुंचने से पहले. सो यानी कि जब तक आपके पास कोई कंटेक्स्ट नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, सो आप इस पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज ही नहीं कर सकते. चाहे हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था हो, चुकी थी हो, चुका था हो, जो भी कुछ हो, अगर किसी पास्ट के सिंगल एक्शन की बात कर रहे हैं आप, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगल एक्शन ऑफ पास्ट, सिंगल एक्शन ऑफ पास्ट, सो उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज ना करें. उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप वही उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप यूज उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप यूज करें, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप यूज करें पास्ट सिंपल, जो कि अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़कर आ चुके हैं. पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर एक ऑब्जेक्ट. सो अगर आप किसी सेंटेंस में किसी बात को आप बोलना चाहते हैं और वो सिंगल एक्शन है, चाहे हिंदी के वाक्य के अंत में कुछ भी हो, डजंट मैटर,
उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें अगर मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हैं तो। अब आइए समझते हैं कि कब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। अगर ये सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं सो किस तरह से हम इस टेंस को यूज कर सकते हैं, स्पोकन में या रिटन में। लेट मी राइट हियर। सो हम क्या करते हैं, हम एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं जिसके थ्रू आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड वेल। सो यहां एक पास्ट का एक्शन है, ये क्या है, पास्ट का टाइम है, और यहां फर्स्ट एक्शन स्टार्ट होता है, एक्शन स्टार्टेड। कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और ये पास्ट में कॉन्टिन्यूड रहा, होता रहा, फिर थोड़ी देर के बाद ये पास्ट में ही फिनिश्ड हो गया। ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, फर्स्ट एक्शन राम के द्वारा, मान लो कि राम ने कोई एक्शन स्टार्ट किया पास्ट में, होता रहा पास्ट में ही फिनिश्ड हो गया। उसके बाद ये टाइमलाइन ऐसे ही आगे बढ़ती रही, फिर एक दूसरा एक्शन पास्ट में हुआ, एक और एक्शन हुआ, एक्शन स्टार्टेड, और ये भी होता रहा, ये भी फिनिश्ड हो गया पास्ट में। सो दो एक्शन हुए पास्ट में और दोनों एक्शन पास्ट में फिनिश्ड हो गए। लेकिन जो एक्शन पहले फिनिश्ड हुआ, फर्स्ट एक्शन जो राम के द्वारा किया गया है, इसको आप लिखोगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट का दूसरा नाम होता है पास्ट ऑफ द पास्ट। अगर किसी भी सेंटेंसेस में टू पास्ट में एक्शंस हुए हैं और दोनों पास्ट में फिनिश्ड हो गए, पास्ट में ही स्टार्ट हुए दोनों एक्शन, ये भी पास्ट में स्टार्ट हुआ और ये भी पास्ट में स्टार्ट हुआ, ये राम के द्वारा स्टार्ट हुआ और इसको मान लेते हैं हम सीता के द्वारा स्टार्ट किया गया। सो राम के द्वारा जो एक्शन स्टार्ट किया गया वो भी पास्ट में फिनिश्ड हो गया, जो सीता के द्वारा एक्शन किया गया वो भी पास्ट में ही फिनिश्ड हो गया। यानी कि जो अब ये प्रेजेंट का टाइम है, जो नाउ का टाइम है, जब हम इस बात को बोल रहे बता रहे हैं, सो उस समय तक दोनों में से कोई एक्शन नहीं पहुंच पाया। सो जो एक्शन पहले फिनिश्ड हुआ यानी कि फर्स्ट एक्शन राम का, उसको तो हम ट्रांसलेट करने के लिए यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट यानी कि पास्ट ऑफ द पास्ट, इस स्ट्रक्चर को। वेयर एज जो सेकेंड एक्शन है सीता वाला, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट वर्ब के सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम जब ही यूज करें जब हम दिखाना चाहते हैं पास्ट में टू एक्शंस हुए और दोनों एक्शन पास्ट में फिनिश्ड हो गए, लेकिन जो फर्स्ट एक्शन है उसको रखेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, सेकंड एक्शन को रखेंगे हम पास्ट सिंपल में। अदरवाइज अगर आप सिंगल एक्शन की बात करें पास्ट में, सो आप पास्ट परफेक्ट टेंस को अवॉइड करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करें। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलो एक नई स्लाइड लेते हैं। हमने यह सेंटेंस लिखा, सीता के खाना बनाने से पहले मैं सो चुका था। सो सीता के खाना बनाने से पहले मैं सो चुका था। सो यानी कि पास्ट में टू एक्शंस हुए, सीता का खाना बनाना भी पास्ट में हुआ और मेरा सोना भी पास्ट में हुआ, बट इन दोनों बातों को मैं प्रेजेंट में रह करके बता रहा हूं। सो जो हमारा फर्स्ट एक्शन है कौन सा हुआ, सीता के खाना बनाने से पहले मैं सो चुका था, यानी कि मेरा सोना बैकग्राउंड में पहले हुआ, ये हमारा फर्स्ट एक्शन है, और सीता के खाना बनाना ये सेकंड एक्शन है। सीता का खाना बनाना बाद में हुआ, पहले मेरा सोना हुआ। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं सोया 9 PM, सो सीता ने खाना बनाया होगा 10 PM पर। सो दोनों पास्ट के टाइम है, बट कौन सा एक्शन पहले हुआ, 9 PM वाला। सो जो उस एक्शन को हम ट्रांसलेट करेंगे उसके लिए यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं सो चुका था,
या मैं सो गया, आई हैड स्लेप्ट। इसमें सेंटेंस में पहले लिख रखा है, सो आप बिफोर यूज करें। बिफोर सीता कुक्ड द फूड। सो सीता ने खाना बाद में बनाया, पहले मैं सो चुका था। सो आई होप गाइज आपको इस सेंटेंस में जरूर समझ आया होगा कि हमने यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस को क्यों यूज करा और यहाँ हमने पास्ट सिंपल टेंस को क्यों यूज करा। बिकॉज ये एक्शन बैकग्राउंड में पहले हुआ था, इसलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट में रखा। वो एक्शन इस एक्शन के बाद हुआ था, देयरफॉर हमने इसको ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस को यूज करा। वन मोर एग्जाम्पल, सरकार ने गरीबों की मदद की। सरकार ने गरीबों की मदद करी कि लोगों के कंप्लेन करने के बाद। तो सरकार ने गरीबों की कब मदद करी? लोगों की कंप्लेन करने के बाद। यानी कि कौन सा एक्शन इसमें पहले हुआ? पहले लोगों का कंप्लेन करना हुआ, उसके बाद सरकार ने गरीबों की मदद की। अब इस सेंटेंस के थ्रू आप समझें कि इस सेंटेंस में कहीं भी हिंदी के चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं है, बट स्टिल हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए एक साइड लिखेंगे पास्ट परफेक्ट, दूसरी साइड हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। और जो बच्चे इस डेफिनेशन को देखते हैं, जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, सो हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करें। सो उनके हिसाब से तो यहाँ कहीं चुका था, चुके थे आए ही नहीं, सो वो इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज ही नहीं करेंगे। यूज नहीं करेंगे तो मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे तो मार्क्स कम आएंगे, सो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। सो इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे सो इस तरह से किया जाएगा, सरकार ने गरीबों की मदद नहीं की, सरकार ने गरीबों की मदद की। So the government helped the poor। एक सेंटेंस हमारा ये हो गया, सरकार ने गरीबों की मदद की। उसके बाद लिखा है लोगों के कंप्लेन करने के बाद। अब इस सेंटेंस में हम बात की बात कर रहे हैं, सो हम आफ्टर यूज करेंगे। आफ्टर द पीपल had complained। After the people had complained। So इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करा, बिकॉज इस एक्शन के बाद ही ये गवर्नमेंट का हेल्प करना हुआ। सो जो भी एक्शन पहले बैकग्राउंड में हो जाए, उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑलवेज प्रेफर करें पास्ट परफेक्ट टेंस, ना कि पास्ट इंडेफिनिट। सो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं एंड किस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। एंड द बोनस पॉइंट इज हियर, आपको अगर अंडरस्टैंड करना है कि कब हम यूज करें, यानी कि किस साइड हम यूज करें पास्ट परफेक्ट और किस साइड हम यूज करें पास्ट सिंपल। सो जो भी बिफोर का केस होगा जिसमें हम पहले की बात करेंगे, सो बिफोर के केस में इधर हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वेरएस बिफोर के इस साइड हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। अगर हम किसी सेंटेंस में आफ्टर यूज करें, यानी हम बोलना चाहें कि आपके बाद वह आया, सीता के खाना बनाने के बाद मैं सोया, हम लोगों के जाने के बाद वे लोग यहाँ पहुंचे। सो आफ्टर के केस में उल्टा है, आफ्टर के साथ इस साइड आप यूज करें पास्ट परफेक्ट, और आप इस साइड यूज करें पास्ट सिंपल। सो इस तरह से आप चीजों को टैकल कर सकते हैं। अगर आपको ये सिचुएशंस माइंड में है
कि किस साइड आपने पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, किस साइड आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। सो आई होप गाइज आपको आज का सेशन समझ आया होगा। इफ यस तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।